बहुत सुंदर बात यहाँ पे आज के श्लोक में बताया गई है कि कैसे भगवान जो है अपनी शक्ति से ये सारा भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और संवार भी करते हैं। और कैसे भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं, जिसको समझ पाना हमारे शक्ति से परे है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शक्ति है या हमारी जो समझने की आकलन शक्ति है, हमारा जो ज्ञान की सीमा है, वो बहुत सीमित है। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और इस भौतिक जगत में होने के कारण हम तीन गुणों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और इन तीन गुणों के द्वारा नियंत्रित होने के कारण हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम भगवान की जो अचिंत शक्ति है, जो अलग अलग शक्तियां है, वो किस प्रकार से इस भौतिक जगत में कार्य करती है, इसको समझने के लिए बहुत कठिन होता है। और इसलिए यहाँ पे दो शब्द बताए गए हैं और खास करके बताया गया कि दुर्विभाव्या शब्द का अर्थ है हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय। मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो समझने की शक्ति, जैसे यहाँ पे क्या गया, मस्तिष्क, मतलब हमारे जो ब्रेन है, उसके जो, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म तंतु होते हैं, जो सूक्ष्म तंतु, ये जो ज्ञान है भगवान के विषय में, उसको समझना हमारे लिए कठिन होता है। क्यों? ऐसे बताया जा रहा है। और दूसरे क्या है, विभक्त वीर्य का अर्थ है विभिन्न शक्तियों में विभाजित। अभी भगवान कैसे है, जब इस भौतिक सृष्टि का प्राकट्य करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपनी ही शक्ति को अलग अलग शक्तियों, अलग अलग विभाग में विभाजित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि खास करके भगवान की ये जो तीन शक्तियां हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति, ये तीन मुख्य शक्तियां गई है। और इनके अलावा भी भगवान की अनेक अनेक शक्तियां हैं जो अनेक अनेक विभागों में कार्य करती है। और वो जो शक्तियां हैं, जैसे हम अभी थोड़ा भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है, जीव कैसे कार्य करता है, या कर्म क्या है, और काल किस प्रकार से इन भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाता है, इसको समझने के लिए जब हम ये शास्त्र का जो हम धीरे धीरे अध्ययन कर पा रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीव तथा भगवान, मतलब परमात्मा तथा आत्मा का कैसे संबंध होता है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, इसको समझने के लिए हम जो अध्ययन कर रहे हैं नित्य रूप से, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता तथा चैतन्य चरितमृत श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित जो छोटे छोटे बुक्स है, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए हम भगवान की जो शक्तियां हैं उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भगवान की ये जो मुख्य तीन शक्तियां हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो तीन शक्तियां एक दूसरे से अलग है। जैसे भगवान की ये पहली शक्ति है जो अंतरंगा शक्ति है, तो भगवान के पास जो शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति है, वो किस प्रकार से विशेष है, तो इसका हम देखते हैं, धीरे धीरे अध्ययन से हम समझ रहे हैं कि ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो केवल आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। और इसका मुख्य प्रभाव, केवल मतलब मैं ये इस हेतु से कह रही हूँ कि मुख्य प्रभाव जो है प्रधान रूप से अंतरंगा शक्ति का कार्यकाल जो होता है, वो आध्यात्मिक जगत में होता है। ऐसे देखा जाए तो उनका कार्य इस भौतिक जगत में भी है। जैसे हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो जीव जो है भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, भगवान के साथ जो भक्ति का जो विधि है उसको अपना रहा है, और वो शुद्ध भक्त के स्तर पर स्थित हो गया है, तो जब ऐसा जीव इस भौतिक जगत में रहते हुए, तीन गुणों में रहते हुए भी वो अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आता है। दैट मीन्स ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इस भौतिक जगत में भी कार्य करती है, देखी जाती है, समझी जाती है। क्योंकि
ये सारे जो शुद्ध भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनके ऊपर इस अंतरंगा शक्ति का प्रभाव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि भौतिक जगत में ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो प्रधान रूप से कार्य करती है। तो इसका अर्थ ऐसा है क्या भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है आध्यात्मिक जगत में नहीं है? है, वो वहां पे है, इसलिए यहाँ पे है। भगवान की ये शक्तियां भगवान के साथ में है, इसलिए वो भौतिक जगत में कार्य करती है। दैट मीन्स वो उसका अस्तित्व जो है आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन वहां पे उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। क्योंकि वहां पे भौतिक जगत का प्राकट्य नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत का किसी भी प्रकार का प्राकट्य नहीं है, इसलिए ये जो बहिरंगा शक्ति है उस आध्यात्मिक जगत में उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति है आध्यात्मिक जगत में सुप्त अवस्था में रहती है। जब भगवान इच्छा करते हैं कि जो जीव मेरे अंदर फंसे हुए हैं, जिनको अभी शरीर प्राप्त नहीं है हुआ है, और वो उनको भगवान कृपा दृष्टि करना चाहते हैं, उनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं कि जिससे वो शरीर प्राप्त करे और शरीर के द्वारा कार्य करे, कार्य करके वो समझ सके कि उनको इस पुनः भगवान के शरीर में स्थित नहीं रहना है। अपनी जो सही स्थिति है, अपनी भगवान जो स्थिति, अपनी जीव की जो सही स्थिति है भगवान के नित्य दास के रूप में वो प्राप्त करने हैं। ये जब जब भगवान इच्छा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि सृष्टि, इस भौतिक जगत की सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिससे वो जो जीव भगवान के जैसे हम देखते हैं ना, कारणोदकशाही विष्णु जो है उसके अंदर, महाविष्णु के अंदर ये सारे जीव स्थित होते हैं। जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय में सारे जीवात्मा कर्म, स्वभाव, गुण, काल स्वरूप, ये जो शक्तियां है, ये समस्त शक्तियां तथा ये सारे जो 16 तत्व है वो सब कुछ कारणोदकशाही विष्णु के अंदर स्थित हो जाते हैं जब प्रलय होता है। तो जब जीव इच्छा करता है कि हमें भोग करना है, और जब भगवान इच्छा करते हैं कि इनको भोगने की जो सुविधा मुझे प्रदान करनी है, तब भगवान पुनः ये सारा भौतिक जगत का प्राकट्य करते हैं। तो उस समय ये खास करके ये जो दो मुख्य शक्तियां है, अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। और ये कैसे होती है? भगवान की इच्छा से। और भगवान जब इच्छा करते हैं कि सृष्टि करनी है तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं और सारा जो ज्ञान है, शक्ति है, उनको दे देते हैं, और वो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को ये सारा ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के साथ में ये भौतिक प्रकृति कार्य करते हुए इस भौतिक जगत में सब कुछ 3 गुणों के अंदर इन जीवों को शरीर प्रदान करती है। तो इसको समझने के लिए जो ज्ञान बताया गया है, इसको कहा गया है दुर्विभाव्या। मतलब ये हमारे मस्तिष्क को जो सूक्ष्म तंतु है उसको समझने के लिए कठिन होता है। और ये कठिन है, लेकिन इसको समझा जा सकता है, जैसे कि हम लोग अभी समझ रहे हैं कि कैसे भगवान की ये जो शक्तियां है, ये भगवान के दो शक्तियों के द्वारा कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, कैसे जीव का प्राकट्य होता है, कैसे उनको शरीर प्राप्त होता है। तो इसको समझने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसा हो रहा है? भगवान के ही कृपा के कारण, भगवान के ही दयालुता के कारण भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु संतों के द्वारा जो शास्त्र हमें दिए गए हैं, उनको नित्य रूप से अध्ययन करने के द्वारा और हम भक्ति योग का दृढ़ता से पालन करने के द्वारा हमें भगवान वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमें वो बुद्धि प्रदान कर रहे हैं कि कैसे मेरी शक्ति इस भौतिक जगत में कार्य करती है तथा आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो इस प्रकार जैसे भगवत गीता में बताते हैं ना,
तेषाम अहम क्या है वो, ददामी बुद्धि योगम। जैसे भगवत गीता का जो चतुश्लोकी श्लोक है, उसमें दूसरे श्लोक में बताते हैं भगवान कि मैं, मेरी जो भक्ति दृढ़ता से करता है, मेरे ऊपर जो श्रद्धा रखता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती है, इसको समझने के लिए मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। दैट मीन्स ये जो दुर्विभाव्य जो शब्द है, हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको हम समझने का हमें बुद्धि प्राप्त होती है। तो ये भगवान के ही कृपा के कारण होती है। तो लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, एक सर्वसाधारण जीव के लिए भगवान की इन शक्तियों को तो समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो रहा है, क्योंकि हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। और कैसे भगवान अपनी शक्ति को अलग अलग शक्ति से विभाजित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया ना, कि क्या उदाहरण दिया गया है कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि जो है, तो अग्नि का जो गुण है, दैट मीन्स गुण को क्या कहा गया है, वो अग्नि की शक्तियां है। दो शक्तियां बताए गए हैं। अग्नि की शक्तियां क्या है, उष्णता तथा प्रकाश प्रदान करना, ये दो शक्तियां हैं। तो ऐसे ही ये जो भगवान की अलग अलग शक्ति है, अभी ये भगवान, ये जो अग्नि की जो शक्तियां हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, हम अपनी शक्ति के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार, हम वो जो अग्नि की जो शक्ति है, उसको अलग अलग रूप में रूपांतरित करते हैं। राइट। जैसे अग्नि जो है, वो जो प्रकाश है, तो अग्नि से जो प्रकाश होता है, प्राप्त होता है, तो उसको हम अपने कार्य के लिए उसका उपयोग करता है। जैसे यहाँ पे और एक उदाहरण दिया गया है बिजली घर का। तो बिजली घर का क्या होता है, एक बिजली का जो घर होता है, वहां पे प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे हम अपने अपने स्थान में होते हैं, तो वहां पे हमें वो बिजली प्राप्त होती है। तो ये जो बिजली है प्राप्त होती है, तो इसका उपयोग हम जैसे उष्णता प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, और शीतलता प्राप्त करने के लिए भी बिजली का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे ठंडी का मौसम है, तो हमें कैसा होना चाहिए, गर्मी की आवश्यकता होती है। तो गर्मी के लिए उस समय में हम क्या करते हैं, हीटर ऑन करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बर्फ पड़ी है, तो हम हीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो दैट मीन्स वहां पे जो हीटर की आवश्यकता होती है, तो ये जो हम बिजली का प्रयोग जो होता है, वो शीतलता के लिए भी, मतलब फ्रीज करने के लिए भी, या ठंडी हवा मिलने के लिए भी हम बिजली का प्रयोग करते हैं, और गर्मी प्राप्त होने के लिए भी हम बिजली का प्रयोग करते हैं। तो जब एक छोटा सा जीव अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, वो बिजली की जो प्रकाश तथा उष्णता है, उसको रूपांतरित करता है अलग अलग शक्तियों में, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के पास जो शक्तियां है, जिसको समझना हमारे बुद्धि के परे है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, उतनी शक्ति भगवान के पास होती है। और इसके कारण हम देखते हैं कि ये सारा जो भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, ये सब कुछ भगवान की शक्तियों के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसे कि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भगवान क्या करते हैं, अपनी तीन शक्तियों को प्रकट करते हैं। जीव ये बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। और इन तीनों के, इस भौतिक जगत, इन तीनों के द्वारा भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। और इसमें ये जो तीसरी शक्ति है, तटस्थ शक्ति, उसको शरीर प्रदान करते हैं। क्योंकि कैसे है ना, ये तीसरी जो शक्ति है, तटस्थ शक्ति, ये दोनों शक्ति के नियंत्रण में आ सकती है। या तो वो अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में रह सकती है, या तो बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रह सकती है। उसका जब अपना अस्तित्व होता है, तो वो जो अस्तित्व होता है, वो ना के बराबर होता है। मतलब एक ना तो वो अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में रह सकती है, ना ही भौतिक शक्ति के नियंत्रण, मतलब बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण होती है।
तटस्थ मतलब वो कोई कार्य नहीं कर रही है। तटस्थ मतलब वहां पे सुप्त अवस्था में है, वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे। तो इसलिए वो तटस्थ शक्ति जो है, जिसको हम जीवात्मा के रूप में जानते हैं, ये जीवात्मा को भगवान शरीर प्रदान करते हैं। और फिर ये जो जीवात्मा को जब शरीर प्राप्त करते हैं, ये भौतिक प्रकृति तथा ब्रह्मा के द्वारा, जब ये जीवात्मा जो तटस्थ शक्ति रूप है, उसको जब शरीर प्राप्त होता है और उसको इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तत्व, 16 जो तत्व है, उन तत्वों के द्वारा जब उसको एक विशेष शरीर प्राप्त होता है, तो उस विशेष शरीर से वो कार्य कर सकता है। तो उस कार्य के अनुसार उसका अगला शक्ति, अगला जीवन क्या होने वाला है, उस कार्य के अनुसार डिसाइड होता है। वो 3 गुणों के अंदर बंधा होने के कारण वो जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है, और उस शरीर के अनुसार ही उसको कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हम लोगों का भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो हम मनुष्य शरीर के लिए, इस मनुष्य शरीर के लिए क्या धर्म है, उसको अनुसार ही हम कार्य करेंगे। लेकिन एक जो पशु होता है, जैसे गाय है, तो गाय के लिए अलग कार्य है। तो गाय के लिए क्या है, उसका आहार अलग है, उसका भय अलग है, उसके निद्रा अलग है, उसके लिए मैथुन के कार्य अलग है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य या अलग अलग जो पशु पक्षी जो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए अलग अलग कार्य है। तो उनका स्वभाव, उनका कर्म, उनका शरीर धर्म के अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे गाय है, तो गाय क्या खाएगी, घास खाएगी और दूध प्रदान करेगी। तो ये उसका मुख्य कार्य है। और जो गाय गो वंश में जो नंदी है, वो क्या करते हैं, कृषि कार्य के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे उनसे जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, जैसे जो उनसे जो मल प्राप्त होता है, जिसको गोबर हम कहते हैं, तो वो गोबर भी इतना पवित्र माना गया है कि जो भी धार्मिक विधि होती है, तो उसका लेपन किया जाता है गोबर का, एक औषधि के रूप में। वो जो गोमूत्र है तथा गोबर है, उसका प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो उनका जो धर्म है, पशु वृत्ति का जो धर्म है, वो उनका अपने जीवन में पालन करते हैं। लेकिन एक मनुष्य गाय का जो धर्म है, उसको नहीं अपना सकता, उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। और एक जो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को, जब एक पशु जो जिसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है, वो मनुष्य का कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य की चेतना विकसित होने के कारण वो क्या करता है, पशु जैसा आचरण करता है। दैट मीन्स वो अपना स्तर को भूलकर नीचे के स्तर पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की चेतना विकसित है, तो इसलिए उसको विकसित कार्य करना चाहिए, उसका धर्म अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मनुष्य अपना धर्म को भूलकर पशुवत कार्य करने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो गलत कार्य करने से, मतलब अपने धर्म को छोड़कर अधर्म को करने से, उस जीवात्मा को अलग अलग प्रकार से कर्म के कारण दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा ना, कल के श्लोक में, कि प्रभु जी वहां पे बता रहे थे कि उसके पिछले जन्म के कारण उसको एक गरीब परिवार में, एक जिसके पास धन नहीं है, जहाँ पे धन की एक कमतरता है, उस घर में उसको जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पूर्व कर्म थे, वो अलग कर्म थे, जो उसने मनुष्य जन्म में करना चाहिए था, वो नहीं किया था। इसलिए उसको जो अभी जन्म मिला है, वो निर्धन परिवार में जन्म मिला है। तो इस प्रकार से जब हम धर्म को छोड़कर कार्य करेंगे, तो हमें अलग अलग कर्म के फल भोगने पड़ेंगे। और ये सब कुछ कैसा होता है, ये भगवान की शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। और ये कैसे होता है, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहते हैं कि गहनो कर्मणा गति ही, मतलब कर्म की जो गति है, इसको समझना बहुत कठिन है। हम ये नहीं कह सकते कि कैसे कौन से, हम इतना कह सकते हैं कि कैसे कौन से कर्म करने से क्या फल प्राप्ति होती है। लेकिन फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है,
और किस कर्म से क्या फल प्राप्ति होगी ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन शास्त्र में यह निश्चित रूप से बताया गया है कि जब जीव जो है अधर्म की प्रवृत्ति रखेगा तो उसको निश्चित रूप से दुख कष्ट ये सब भोगने पड़ेंगे। तो इसके लिए वो शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। लेकिन ये कैसे किस रूप में भोगने पड़ेंगे ये हम नहीं बता सकते। ये भगवान ने अपने जो प्रतिनिधि है शक्तियों के रूप में जो प्रतिनिधि दे रखे हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या कर्म फल मिलने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान तथा भगवान की शक्तियां इस जगत में कैसे कार्य करते हैं इसको समझने के लिए दुर्विभाव्य शब्द प्रयुक्त किया है। इसको हम अपनी कल्पना के परे होता है, इसको हम नहीं समझ। एक छोटी सी बात है, जैसे हम भगवान का प्रसाद उच्चिष्ट जो ग्रहण करते हैं, वो जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें शक्ति कैसे प्राप्त होती है ये भी हम नहीं समझ सकते हैं। समझ सकते हैं क्या? किसी ने देखा है क्या कि हम लोगों ने जो प्रसाद खाया उससे खून कैसे बनता है? जो हमारे शरीर में खून बहता है वो कैसे बनता है, किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। साइंटिस्ट इतना बता सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो ऐसे होता है, ये खाने से विटामिन मिलता है, ये खाने से प्रोटीन मिलता है, ये खाने से आपको ये मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेकिन उनका कार्य कैसा होता है, वो पदार्थ से वो जो मटेरियल है मतलब उससे जो प्रसाद हम जो खा रहे हैं उससे वो विटामिन कैसे प्राप्त होता है या उससे जो प्रोटीन ये कैसे अलग अलग होता है ये हम कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सकता है। वो कुछ बता सकता है कुछ सीमा तक कुछ हद तक, लेकिन ये नहीं बता सकता। जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं कि जो आत्मा तथा परमात्मा जो हृदय में जीव के साथ स्थित होते हैं और उनका स्थान होता है हृदय में। मतलब किसी भी जीव के हृदय में आत्मा तथा परमात्मा स्थित है, ये सब मानते हैं, इवन साइंटिस्ट भी मानते हैं। लेकिन वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली यही स्थान है। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि ये जो आत्मा तथा परमात्मा हृदय में ही स्थित हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी साइंटिस्ट बोलते हैं कभी बुद्धि में स्थित होते हैं, कभी मन में स्थित होते हैं, कभी चेतना में। लेकिन वो इन चेतना को अलग नहीं समझ सकते हैं। उन हृदय में कैसे भगवान कार्य करते हैं, मतलब परमात्मा स्वरूप में जो भगवान है वो कैसे कार्य करते हैं। ये जो हमारे शरीर में रक्त प्रभावित होता है, ये अन्न खाने से जो शक्ति प्राप्त होती है वो कैसे होता है, वो केवल परमात्मा के कारण भगवान के उपस्थिति के कारण हो सकता है। ये साइंटिस्ट नहीं बता सकते हैं, वो समझ ही नहीं सकते। वो बोलते हैं हाँ हृदय है, वो हृदय पंप करता है इसलिए वो जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो अलग हो जाता है, जो शुद्ध रक्त है वो अलग होता है, जो अशुद्ध रक्त है वो अलग होता है। वो इतना हद तक बता सकते हैं। लेकिन एक अन्न जो हम खाते हैं उससे रक्त कैसे शुद्ध होता है, वो कैसे फिल्टर अलग होता है, उतना हद तक बना सकते हैं। लेकिन रक्त की जो पेशियां है वो कैसे निर्माण होती है, उसको शक्ति कैसे प्राप्त होती है, उनको वो अलग मतलब व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल वो कैसे निर्माण होती है। क्योंकि वो भी हम देखते हैं कि हमारा शरीर नित्य प्रलय की स्थिति में होने के कारण हर क्षण ये शरीर बदलता रहता है। तो एक शरीर शरीर की जो पेशी होती है, जो ब्लड सेल है या टिश्यू जो होता है वो बदलता है। तो वो कैसे एक पेशी मृत होता है तो दूसरा निर्माण होता है, ये इतना हद तक बता सकते हैं। लेकिन वो कैसे निर्मित होता है उस हद तक नहीं बताया जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भगवान की जो शक्तियां है वो किस स्वरूप में प्राप्त होता कार्य करती है, ये मनुष्य के बुद्धि के परे होता है, इसलिए उसको अकल्पनीय कहा गया है।
और ये शक्तियां कैसे कैसे विभिन्न शक्तियों में विभाजित है वो भी कोई नहीं। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान के निकट, मतलब भगवान के साक्षात जो अंश है श्री बलराम जी, जो भगवान की सेवा करते हैं अनंत शेष के रूप में, जिनके पास हजारों फन है और हजारों फन के साथ उनके पास हजारों दिमाग है, हजारों बुद्धि, मतलब मस्तिष्क है, उनको ब्रेन प्राप्त हुआ है। लेकिन वो अनंत शेष भी बोलते हैं कि जिन भगवान की मैं साक्षात सेवा करता हूँ, जिनके चरण कमल मेरे सर के ऊपर स्थित है, उन भगवान को समझना मेरे लिए भी कठिन है। उनका स्तुति का गुणगान करना मेरे हजारों फनों से मुखों से भी करना अचिंत्य है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सोचिए, जो भगवान के अंश है, भगवान के ही साक्षात विस्तार बलराम जी है, वो नहीं समझ सकते भगवान की लीला को। तो हम तो छोटे से जीव है। जैसे हम विमान में बैठते हैं तो हम जब नीचे देखते हैं तो हम अपने घर को भी नहीं पहचान सकते हैं। अगर वो विमान हमारे घर को ऊपर भी थोड़ा टाइम के लिए खड़ा कर दिया जाए, रोक दिया जाए, या फिर उसको घर के इर्द गिर्द चक्कर भी काट लिए, तब भी हम अपने घर को नहीं पहचान सकते हैं। और इतने ऊंची स्थिति पर जाते हैं तो हमारा घर भी उन बादलों के पीछे, आकाश के पीछे ढक जाता है। तो हम एक छोटा सा विमान में, इसी भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, विमान में बैठ जाते हैं तो हम अपने घर को नहीं पहचान सकते। हम अपने आप को, हमारे जो सगे हैं, उनको भी नहीं पहचान सकते हैं। तो जब हम अपने, जब ऊंची स्थिर पर जाते हैं तो हम नहीं पहचान सकते हैं। तो सोचिए, तो भगवान गोलोक वृंदावन में स्थित है, और भगवान के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो जैसे हम जैसे बालू या मिट्टी का कण होता है, कैसे एक सूक्ष्म रूप में होता है, उसी प्रकार से हम जो जीवात्मा, हम सोचते हैं ना कि हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतनी बुद्धि है, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये निर्माण कर सकते हैं, वो निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां, अलग अलग प्रकार के साधन संसाधन हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन भगवान के दृष्टि से देखा जाए तो हम एक सूक्ष्म कण है। तो इसलिए हम सूक्ष्म कण भगवान को कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता। एक साधारण जीव विमान कैसे कार्य करता है उसको भी नहीं समझ सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई कार्य करना है, कोई सेवा में या कुछ कार्य करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसको समझना क्या रॉकेट साइंस के जैसा है क्या? मतलब हम सोचते हैं कि जो रॉकेट साइंस है वो कितना कठिन कार्य है। तो एक साधारण जीव के लिए रॉकेट साइंस समझना भी कठिन है। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा जो अनुस्वरूप जो जीवात्मा है, वो भगवान की शक्तियों को कैसे समझ सकता? नहीं समझ सकता। जैसे यहाँ पे बिजली घर का उदाहरण दिया जाता है कि बिजली का जो प्रकाश है तथा गर्मी है, इसको समझना भी एक साधारण जीव के लिए कठिन होता है। तो भगवान की शक्ति को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। और इसलिए यहाँ पे कहा जाता है, और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी शक्तियों को समझना बहुत कठिन है, और जिसको कहा गया है अचिंत भेदाभेद तत्व, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की भगवान की शक्तियां होते हैं। और इसको अचिंत्य भेद तथा अभेद है, मतलब क्या है भी और नहीं भी। कैसे भगवान की शक्तियां यहाँ पे कार्य करती है? क्योंकि ये शक्तियां भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। दैट मीन्स भगवान यहाँ पर है भी। कैसे? एक भगवान एक अदृश्य स्वरूप में वहां पर उपस्थित है, और क्योंकि और शक्तियां दृश्य स्वरूप से, मतलब देवी देवता, उनके प्रतिनिधि जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान वहां पर है भी और भगवान यहाँ पर नहीं भी है। इसलिए इसको समझना हमारे बुद्धि से परे है। इसलिए ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, अचिंत्य भेद तथा अभेद तत्व, और इसको समझना हमारे बुद्धि के परे है। तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है,
ज्यादा अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना है। जो शास्त्र में बताया गया है उसको ही समझना है और सिंपल सा हरि नाम जप करना है। जो गुरु के द्वारा हमें जो मार्गदर्शन दिए गए हैं उसको ही समझना है। और ये सूक्ष्म शक्तियां कैसे कार्य करती है और कैसे जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है, कैसे कर्म करता है, उसका फल प्राप्ति क्या हो रहा है, ये सब साइड में रखकर केवल हरि नाम करना है। और हमारा जो भक्ति योग विधि है उसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो हमें भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे ये शक्तियां प्राप्त होंगी और कैसे ये भगवान की जो शक्तियां है इसको कैसे अलग अलग रूप से कार्य करती है इसकी बुद्धि भगवान हमें प्रदान करेंगे। तो इसलिए हम इस प्रकार से हम कार्य नहीं करना है कि भगवान की शक्तियों को समझने के लिए हम अध्ययन करना है, नहीं। भगवान का बस आदेश है, मन मना भव मत भक्तो। जैसे यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी ने लिखा है कि क्या लिखा है, हाँ, किंतु यह तर्क देना ठीक नहीं होगा कि शक्ति भगवान से प्रकट होती है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो कार्य होती है ये कार्य भगवान के शक्ति के द्वारा होता है, लेकिन ये शक्तियां ही सब कुछ है ये नहीं समझना है। सब कुछ क्या है, भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम अनादिर आदिर गोविंद। मतलब सब भगवान जो है सच्चिद आनंद स्वरूप है और वो सभी कारणों के कारण है। तो ये सब कुछ हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। और वो कैसे है, अनादिर आदिर गोविंद है। और यहाँ पे वो लाइन बताती है कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ कि हम ये सब समझ सके। जब तक भगवान की शक्ति को अचिंत अथवा अकल्पनीय नहीं मान लिया जाता तब तक किसी तरह की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। दैट मीन्स क्या कि ये सोच शक्तियां है और ये भगवान जो कार्य करते हैं इसको हमें अचिंत तथा अकल्पनीय ही मानना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा तथा विश्वास है तभी हम इसको समझ पाएंगे। अगर श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो हम ये सब कुछ जो इतना हम सालों से प्रयास कर रहे हैं वो भी हमारे लिए समझना कठिन होगा। इसलिए हम हम सोचते हैं ना कि हम प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे, तो यही कारण है कि हम अपने ऊपर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे कल्पना से परे है, ये अचिंत्य है। जब हम सोचेंगे कि ये हमारी कल्पना के तो परे है, इसको हम सोच नहीं सकते, ये अचिंत्य है, इसको समझना हमारे बुद्धि के बस में नहीं है। जब हम ये इस प्रकार का श्रद्धा तथा विश्वास रखेंगे तो हमारी उन्नति अपने आप होगी। तो इसलिए हमें ये सोचने के लिए प्रयास नहीं करना है, बस हमें गुरु के द्वारा जो जप और भक्ति योग के जो विधि है उसको अपनाना है और ये बुद्धि जो है भगवान स्वयं हमें प्रदान करेंगे। तो ग्रंथ राष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम।